स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। मैं आपके लिए रोज़ नए वीडियोस लेकर आ रहा हूं। ये वीडियोस उम्मीद करता हूं आपके लिए यूज़फुल रहें, आपको इन वीडियोस को देखकर फ़ायदा हो और आप कुछ सीखें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे इस वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप तुरंत ही उन वीडियोस को देख पाएं। आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में आपके लिए मैं क्या टॉपिक लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये जो टॉपिक है ये इसके वीडियो में आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बारे में आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि पार्टनर रिटायर क्यों होता है, रिटायरमेंट के बाद कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, गुडविल को एडजस्ट कैसे करते हैं। इसी टॉपिक को मैं आज आगे बढ़ाता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक पार्टनर के रिटायरमेंट होने के बाद कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और उसके बाद बाकी के जो पार्टनर्स हैं उसके साथ कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। ये दो अलग अलग फॉर्मेट में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई पार्टनर मिड सेशन में रिटायर होता है, मिड ईयर में रिटायर होता है, तो अकेला उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, और अगर पार्टनर ईयर के एंड में रिटायर होता है तो सारे पार्टनर के साथ उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में। आइए दोस्तों, देखते हैं रिटायर्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है मिड सेशन में तो हमें यहाँ पर उसका कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बनाना पड़ेगा। केवल उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो पार्टनर रिटायर हुआ है। आइए देखते हैं उसका कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसका पेबल अमाउंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसका अमाउंट उसका कैपिटल अकाउंट कौन कौन से अमाउंट से क्रेडिट होगा और कौन कौन से अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। आइए देखते हैं इसका कैपिटल अकाउंट किस तरीके से तैयार होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखना होगा। जो क्रेडिट बैलेंस है उस क्रेडिट बैलेंस को हम यहाँ पर शो करेंगे जो बैलेंस है। ठीक उसी तरीके से अगर उस पार्टनर का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया गया है उस पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को हमें यहाँ शो करना होगा क्रेडिट साइड में। जिस डेट पर पार्टनर रिटायर हुआ है अगर उस डेट तक उस पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट ड्यू है तो हमें यहाँ उसकी कैपिटल का इंटरेस्ट क्रेडिट करना होगा। पार्टनर की सैलरी अगर उस डेट पर अगर पार्टनर वर्किंग है उसको सैलरी ड्यू है, उसको सैलरी पे करना है तो हमें यहाँ पर बाय सैलरी करके उस पार्टनर की कॉलम में लिखना होगा। उसके बाद अगर कमीशन ड्यू है उस पार्टनर को कमीशन पे करना है तो हमें यहाँ कमीशन क्रेडिट में लिखना होगा। जिस डेट पर पार्टनर रिटायर हुआ है उस डेट का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा तो उसमें जो रिटायर्ड पार्टनर का शेयर अमाउंट है वो हमें यहाँ क्रेडिट साइड में लिखना होगा। मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग गुडविल की एंट्री पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर पार्टनर रिटायर हुआ है मिड सेशन में या किसी ईयर के एंड में कभी भी रिटायर होता है तो हमें यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग गुडविल की एंट्री पास करनी होती है और गुडविल की एंट्री के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पोस्टिंग करनी होगी बाय रिमेनिंग पार्टनर। जो भी पार्टनर रिमेनिंग है हमें यहाँ उनके नाम लिखने होंगे और अमाउंट लिखना होगा जो अमाउंट उन्होंने गुडविल का कॉन्ट्रीब्यूट किया है। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पर जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट का जो शेयर अमाउंट है उस रिटायर्ड पार्टनर को हमें साइड में लिखना होगा। जनरल रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ट्रीट कैसे करते हैं ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर जनरल रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्लोज कर दिया गया है तो यहाँ पर उसका जो अमाउंट है सारे पार्टनर्स के बीच में उनके ओन रेशियो में बांट कर क्लोज कर दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व या बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखकर लिखना होगा उस रिटायर्ड पार्टनर का शेयर अमाउंट। इन केस अगर ये अकाउंट क्लोज नहीं किए गए केवल एडजस्ट किए गए हैं तो हमें यहाँ पर बाय रिमेनिंग पार्टनर करके उसका अमाउंट यहाँ शो करना होगा। आइए देखते हैं अब कौन कौन से अमाउंट ऐसे हैं जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे, यानी कौन से ऐसे अमाउंट हैं जो उसके बैलेंस में से डिडक्ट होंगे। अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो हमें यहाँ डेबिट साइड लिखना होगा।
अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो भी हमें यहाँ डेबिट में लिखना होगा। अगर रेवोल्यूशन अकाउंट में लॉस हुआ है तो उस लॉस का जो अमाउंट है, जो शेयर अमाउंट है, वो यहाँ पर हमें डेबिट में लिखना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, जो बैलेंस शीट में डेबिट नेचर का प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ डेबिट साइड लिखना होगा। और अगर ये अकाउंट क्लोज ना होकर एडजस्ट किया गया है तो हमें यहाँ पर टू रिमेनिंग पार्टनर करके लिखना होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट की जगह अगर शेयर लॉस होगा, उसका लॉस अमाउंट है, उसका जो रिटायर्ड पार्टनर का शेयर है वो हमें यहाँ पर डेबिट में लिखना होगा। उस पार्टनर ने उस पर्टिकुलर तक ड्राइंग की है, ड्राइंग का अमाउंट हमें यहाँ डेबिट में लिखना है। उस ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो इंटरेस्ट का अमाउंट हमें यहाँ डेबिट में लिखना होगा। अब उस पार्टनर को पेमेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। 3 ऑप्शन है कि उस पार्टनर को कैश पेमेंट कर दिया जाए अकाउंट के थ्रू, या फिर उसका जो अमाउंट है पूरा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या फिर उसका जो अमाउंट है उसका कुछ पार्शियल अमाउंट का पेमेंट कर दिया जाए और कुछ पार्शियल अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो अगर कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं तो हमें यहाँ टू बैंक करके लिखना होगा, जितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं, और जो अमाउंट हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हमें अमाउंट यहाँ टू पार्टनर लोन अकाउंट करके लिखना होगा। तो ये जो रिटायर्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है मिड सेशन में वो इस तरीके से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट समझ में आया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ये दूसरा फॉर्मेट है। अगर पार्टनर ईयर के एंड में रिटायर हुआ है तो यहाँ पर हम सारे पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट एक साथ प्रिपेयर करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से हमें वो कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर बैलेंस लिखने होंगे, जो पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे बैलेंस शीट में, उन बैलेंसेस को हमें यहाँ क्रेडिट साइड में लिखना होगा। हमने यहाँ पार्टनर्स के नाम A, B और C करके डिनोट किए हुए हैं। उसके बाद अगर बैलेंस शीट में रिजर्व अकाउंट है तो रिजर्व अकाउंट को अगर सभी में बांटकर क्लोज कर दिया गया है तो यहाँ पर बाई रिजर्व पार्टनर्स के कॉलम में अमाउंट लिखा जाएगा। और अगर रिजर्व का अमाउंट क्लोज ना करके एडजस्ट किया गया है उसकी पोस्टिंग यहाँ बाई रिजर्व पार्टनर करके की जाएगी। ठीक उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट दिया जाएगा जैसे कि किया गया है बाय रिमेनिंग पार्टनर पोस्टिंग ऑफ गुडविल की। यहाँ पर पोस्टिंग हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से करनी होगी। यहाँ पर जो एंट्री बनाई जाती है वो रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर्ड पार्टनर बनाई जाती है। तो यहाँ पर बाय रिमेनिंग पार्टनर करके पोस्टिंग की जाएगी और अमाउंट रिटायर्ड पार्टनर के कॉलम में लिखा जाएगा। मान लीजिए बी रिटायर होता है तो हमें यहाँ लिखना होगा बाय ए कैपिटल और बाय सी कैपिटल, और अमाउंट हमें यहाँ बी के कॉलम में लिखना होगा जो अमाउंट उसको मिल रहा है गुडविल का। बाय रेवोल्यूशन, अगर रेवोल्यूशन अकाउंट बनाया गया है, रेवोल्यूशन अकाउंट में जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा सारे पार्टनर्स में उनके रेशियो में। अब देखिए यहाँ पर हमें डेबिट में रेवोल्यूशन में अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को यहाँ बांट दिया जाएगा और पार्टनर्स के कॉलम में लिख दिया जाएगा। गुडविल, अगर बैलेंस शीट के असेट्स में गुडविल अकाउंट मेंशन है तो उस गुडविल अकाउंट को यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से रिटर्न ऑफ किया जाएगा ओल्ड रेशियो में, और यहाँ पर सारे पार्टनर्स के कॉलम में उस गुडविल के अमाउंट को लिखा जाएगा। टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट पोस्टिंग ऑफ गुडविल। अब यहाँ पर जो हमने रिमेनिंग पार्टनर करके क्रॉस पोस्टिंग हमें यहाँ लेनी होगी। टू रिटायर्ड पार्टनर करके हमने यहाँ पर बी के रिटायर्ड माना था तो यहाँ पर हमें लिखना होगा टू बी कैपिटल और अमाउंट हमें यहाँ ए और सी के कॉलम में लिखना होगा। अगर जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका अमाउंट पे कर दिया गया है तो हमें करके लिखना होगा। और अगर उस पार्टनर का अमाउंट को हमने पे नहीं किया है, हमने पे नहीं किया है तो जो उसका अमाउंट है वो पार्टनर लोन करके लिखा जाएगा, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्टनर है उन रिमेनिंग पार्टनर्स का हमें बैलेंस कैरी डाउन करके क्लोज करना होगा। तो इस तरीके से सारे पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए
रोज़ रोज़ नए नए वीडियोस लेकर आऊँगा, ताकि आपके लिए वो वीडियोस हेल्पफुल रहें और आप उन वीडियो से कुछ सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।